अब वैसे सुपर हीरोज का कोई आधार कार्ड तो नहीं होता है और ना ही इन सुपर हीरोज को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे सुपर हीरोज हैं जो रियलिटी में एलियंस है लेकिन रहते अर्थ पर है। इसलिए आज हम इन्हीं सुपर हीरोज की बात करने वाले हैं। वेनम। अब वेनम प्लेनेट क्लिंटर से बिलोंग करता है और ये कार्नेज का फादर भी है, लेकिन अर्थ पर वेनम को कुछ न्यू नाम मिले जैसे SYM-A01 और लिथियल प्रोटेक्टर। सिम्बियोट होने की वजह से इसे एक होस्ट की जरूरत थी और बाद में वो होस्ट बना एडी ब्रॉक। वेनम की वजह से एडी को पावर्स मिले जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और हीलिंग एबिलिटी, और बदले में वेनम को मिला एक अच्छी ह्यूमन बॉडी, क्योंकि किसी भी ह्यूमन बॉडी में वेनम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन एडी के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। अब वेनम स्ट्रॉन्ग है लेकिन कुछ वीकनेसेस भी है जैसे हाई फ्रिक्वेंसी साउंड, फायर और भूख। अगर वेनम को भूख लग जाए तो उसे ह्यूमंस या ह्यूमन के साइज जैसा कुछ खाना पड़ता है, वरना उसकी भूख खत्म नहीं होती है। इसलिए छोटे मोटे एनिमल्स खाकर वेनम सर्वाइव नहीं कर सकता। सुपर गर्ल। अब ये बंदी सुपरमैन की कजन है। इसका असली नाम कारा ज़ोर-एल है। क्रिप्टॉन की डिस्ट्रॉय होने से पहले इसे भी अर्थ पर भेज दिया था, लेकिन साइबेरिया में इसे पकड़ लिया और रेड रूम में रखा जहाँ इसकी पावर्स ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन फ्लैश ने इसे बचा लिया। अब सुपर गर्ल पावरफुल है लेकिन सुपरमैन जितनी नहीं। फ्लैश ने ट्राई किया लेकिन हर टाइमलाइन में सुपर गर्ल मारी गई थी और ये एक ऐसा इवेंट है जिसे चेंज नहीं कर सकते। अब सुपर गर्ल का स्क्रीन टाइम काफी कम था लेकिन मुझे वो काफी अच्छी लगी। कैप्टन मार्वल से तो अच्छी थी। सुपरमैन। अब सेम कहानी सुपरमैन के साथ है, लेकिन सुपरमैन को अच्छे लोगों ने गोद ले लिया था और टाइम के साथ सुपरमैन ने अपनी पावर्स डिस्कवर करना शुरू कर दी और बन गया होप, जस्टिस लीग मेंबर, स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो और भी बहुत कुछ। मार्वल की कॉमिक्स में हाइपरियन नाम का एक सुपर हीरो है जिसकी कहानी सुपरमैन जैसी है, लेकिन उसे हम ऐड नहीं करने वाले क्योंकि वो अभी तक मूवीज में अपीयर नहीं हुआ है। लेकिन एक बंदा और है जिसकी कहानी काफ़ी मिलती जुलती है और ये है ओमनीमैन। ये इनविंसिबल यूनिवर्स है और बहुत जल्दी इसका सीजन 2 भी आने वाला है, लेकिन ओमनीमैन के पास वही सारी पावर्स है जो सुपरमैन के पास है, जैसे हीट विजन, स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, एक्सरे विजन, सुपर हियरिंग और भी है। लेकिन बैक स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। ओमनीमैन प्लेनेट वोल्ट्रम से है, लेकिन इस प्लेनेट के सारे लोग ऑलरेडी सुपर ह्यूमन होते हैं। उन्हें अपनी पावर्स किसी सन से नहीं मिलती, लेकिन ये एक दूसरे को ही मारने लगे और जो पावरफुल थे उन्होंने ही सर्वाइव किया। वोल्ट्रम फोर्स गैलेक्सी की सबसे बड़ी और पावरफुल फोर्स है और ओमनीमैन को एक मिशन के चलते अर्थ पर भेजा गया था। ये बात अलग है कि अर्थ अभी वोल्ट्रम के साथ नहीं है, तो आगे जाकर वोल्ट्रम फोर्स वर्सेस अर्थ हीरोज हमें देखने मिल सकती है। थॉर। अब कॉमिक्स में थॉर एलियन नहीं है क्योंकि वो प्लेनेट अर्थ पर पैदा हुआ था और बाद में ओडिन उसे एसगार्ड लेकर गया था, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ थॉर 100% एलियन है जिन्हें एसगार्डियंस बोला जाता है। पहले मिडगार्ड को प्रोटेक्ट करने का काम ओडिन का था, लेकिन अब वो जिम्मेदारी थॉर की है, इसलिए वो एवेंजर्स टीम का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है और साथ में उसका अर्थ पर आना जाना लगा रहता है। एवेंजर्स तो एक अलग रीजन था, मेन वजह जेन फॉस्टर थी। कॉमिक्स में थॉर की मॉम मदर अर्थ है, इसलिए उसके पास एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की एबिलिटीज है, लेकिन एमसीयू में ये सारी पावर्स थॉर को पैदाइशी मिल गई थी। ये बात अलग है कि ओडिन फोर्स से थॉर की इन पावर्स को ब्लॉक कर सकता है। स्कार। अब हल्क जब प्लेनेट सकार से दूर हुआ उसके कुछ समय बाद ही स्कार का जन्म हुआ था। स्कार को अगर हम हल्क का मिनी वर्जन बोले तो वो गलत नहीं होगा। ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन हल्क जितना नहीं। कॉमिक्स में काफी ज्यादा एग्रेसिव कैरेक्टर था, लेकिन एमसीयू में इसे काफी ज्यादा क्यूट बना दिया है। पता नहीं आगे जाकर हमें स्कार फिर से कब देखने मिलेगा, लेकिन आई होप स्कार को राइटर्स मजाक न बना दे। मार्शियन मैनहंटर। अब ये प्लेनेट मार्स से बिलोंग करता है, लेकिन जब इसका प्लेनेट जलकर खत्म हो गया तब मार्शियन प्लेनेट अर्थ पर रहने आ गया। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, मार्शियन मैनहंटर एक शेप शिफ्टर है, लेकिन अर्थ पर आने के बाद ये एक डिटेक्टिव बन गया और आगे चलकर ये जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका का फाउंडर मेंबर बनता है। इसकी पावर सुपरमैन से काफी मैच करती है, बस ये लोगों के माइंड को रीड कर सकता है और साथ में किसी भी चीज को बिना टच के मूव भी कर सकता है। लेकिन मार्शियन मैनहंटर की सबसे बड़ी वीकनेस है फायर। आग के कांटेक्ट में आते ही मैनहंटर बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। ऑटोबॉट्स। अब ऑटोबॉट्स की हमेशा डिफरेंट स्टोरी देखने मिलती है कि वो अर्थ पर क्यों आए थे। सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्टोरी अलग है, एनिमेटेड शो में अलग स्टोरी है, 90s के टाइम पे जो ट्रांसफॉर्मर दिखाई देते थे उनकी स्टोरी अलग है। मतलब ऐसी कोई फिक्स स्टोरी नहीं है, लेकिन ऑटोबॉट्स को कुछ लोग सुपर हीरोज की नजर से भी देखते हैं क्योंकि इन्होंने कई बार प्लेनेट अर्थ को बचाया है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी कई सारे ह्यूमंस ऑटोबॉट्स को अपना एनिमी समझते हैं, इसलिए कई बार ऑटोबॉट्स को छुपना पड़ जाता है। लेकिन ऑटोबॉट्स से पहले भी कई सारे ट्रांसफॉर्मर अर्थ पर आए थे, कुछ इंटेंशनली आए थे तो कुछ मेगाट्रॉन जैसे जो एक्सीडेंटली यहाँ पर आ गए। सिल्वर सर्फर। अब सिल्वर सर्फर वैसे तो गैलेक्टस का हेरल्ड था, लेकिन जब गैलेक्टस ने सर्फर को प्लेनेट अर्थ पर भेजा तब उसने गैलेक्टस से गद्दारी कर ली। अब सिल्वर सर्फर खुद नहीं चाहता था कि गैलेक्टस अर्थ को कंज्यूम करे, इसलिए उसने फैंटास्टिक फोर के साथ मिलकर गैलेक्टस से फाइट की और ये वही मारा गया। लेकिन इसके पास बहुत ज्यादा बेटर कॉस्मिक पावर्स थी, ये बहुत ज्यादा तेज था, स्ट्रॉन्ग था और बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी था, लेकिन सिर्फ अपने सर्फ बोर्ड की बदौलत। अगर सिल्वर सर्फर का बोर्ड उसके पास ना हो तो वो अपने ज्यादातर पावर्स को खो देता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। अब गार्डियंस के सारे मेंबर्स एलियंस है, इवन
स्टार लॉर्ड भी आधा एलियन है। गार्डियंस के सारे मेंबर सिर्फ एक बार अर्थ पर आए थे एंड गेम के टाइम पे, और थैनोस को बीट करने के बाद वो अर्थ से वापस भी चले गए थॉर के साथ। और अभी तो गार्डियंस के ज्यादातर मेंबर्स रिटायर हो चुके हैं। ऐसे ही ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स भी एलियन सुपर हीरोज है। हैल जॉर्डन तो प्लैनेट अर्थ से बिलोंग करता है, लेकिन जो दूसरे लैंटर्न्स है उन्होंने ओल्ड गॉड्स की मदद की थी आज से 5000 साल पहले डार्क साइड से लड़ने में। लेकिन यही वो कुछ ऐसे सुपर हीरोज थे जो एलियंस है लेकिन रहते अर्थ पर है, या फिर कुछ समय के लिए अर्थ पर आए थे। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको आज की वीडियो कैसे लगी। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।